नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि एमजीकेवीपी का एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुका है और अब आप सब जानना चाहते हैं कि सर कब आएगा ऑफिशियल आंसर की और कब आएगा काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट। लेकिन उससे पहले काशी विद्यापीठ ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके 36 आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर के काशी विद्यापीठ ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कब आ रहा है आपका ऑफिशियल आंसर की और कब आ रहा है आपका रिजल्ट और कब से शुरू होगी आपके एडमिशन की प्रक्रिया। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ नोटिफिकेशन से यहाँ पे हमने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है, इसको आप डाउनलोड पढ़ सकते हैं। अब इसको लेकर कई सारे बच्चों के मन में दुविधा है, कई सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर नोटिफिकेशन किस बारे में है। हालांकि बच्चों नोटिफिकेशन 13 अगस्त को विद्यापीठ द्वारा रिलीज किया गया था, लेकिन थोड़ा सा हम बनारस में नहीं थे। एक हफ्ते से मतलब 3-4 दिनों से 11 तारीख को इंटरेस्ट समाप्त हुआ था, 14-15 हाँ 3 दिनों से हम बाहर थे। बाहर का मतलब अपने गांव पे गए हुए थे, ठीक है। तो 13 तारीख को नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन हम अपने गांव पे थे, कुछ पूजा पाठ वगैरह चल रहा था गांव पे, ठीक है। खैर आइए हम इस नोटिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेता हूँ, ये किस बारे में है, किसके लिए, उन बात को समझाने का प्रयास करूंगा। गौर से मेरी हर एक बात को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग के दौरान 36 आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हेतु प्रथम वरीयता दिव्यांग किड्स में हैंडीकैप्ड को, सेकंड वरीयता कर्म यानी कि जो काशी विद्यापीठ के जो कर्मचारी हैं उनके जो बेटे होंगे, कर्मचारी शिक्षक है। कहने का मतलब लेट सपोज कि अगर आपके पापा मम्मी काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं कह सकते हैं, या कोई भी कर्मचारी हैं, किसी तरह से वो सरकारी वहां के एम्प्लॉय है, तो सेकंड प्रायोरिटी। एंड थर्ड प्रायोरिटी सैन्य कर्मी आश्रित यानी कि जो सैन्य कर्मी आश्रित, थर्ड प्रायोरिटी उनको मिलेगा। एंड फोर्थ प्रायोरिटी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एफएफ, यानी कहने का मतलब यहाँ पे विद्यापीठ ये कह रहा है। सबसे पहले तो मैं एक और बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ध्यान से मेरी बात समझिएगा। लेट सपोज कि अगर आपने फॉर्म भरते समय हैंडीकैप अप्लाई किया, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पापा या मम्मी काशी विद्यापीठ में कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, कहने का मतलब किसी भी तरह से अगर वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं विद्यापीठ में, तो थर्ड बात, तीसरी बात यह है कि अगर सैन्य कर्मी आश्रित, अगर आपने फॉर्म भरते समय इस प्रकार कोई वेटेज क्लेम किया है या आपने फॉर्म भरते समय एफएफ का वेटेज क्लेम किया है, कहने का मतलब ये कि अगर आपने फॉर्म भरते समय इनमें से किसी वेटेज का क्लेम किया है तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है, अदरवाइज आप इस नोटिफिकेशन से बाहर। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि सर हम लोग के लिए जिन्होंने क्लेम किया है उनके लिए इसमें नई बात क्या है। तो देखिए विद्यापीठ ने इसको एक क्रम में कर दिया है कि भाई हम एडमिशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, हम फर्स्ट प्रायोरिटी दिव्यांग बच्चों को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी हम जो काशी विद्यापीठ के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक है, उनके बच्चों को देंगे। थर्ड प्रायोरिटी जो सैन्य कर्मचारी जिन्होंने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने समय क्लेम किया है, सैन्य आश्रित कर्मचारी, उनको हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे। एंड फोर्थ प्रायोरिटी जो एफएफ फ्रीडम फाइटर है उनको हम देंगे। तो विद्यापीठ का एक रिजर्वेशन का पॉलिसी है। हालांकि मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इससे बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस प्रायोरिटी को चेंज किया गया है। बाकी जितनी सीटें होती है अलग अलग बच्चों के लिए वो सीटें वहीं रहेंगी, बहुत उसमें कुछ अंतर नहीं है। तो इसको लेकर के बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना जानिए कि हमें प्रायोरिटी को बदला गया, ठीक है। जिन लोगों ने इस तरह का कोई वेटेज क्लेम नहीं किया है वो इस नोटिफिकेशन से पहले ही बाहर है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये इसमें केवल प्रायोरिटी को चेंज किया गया है और कोई रिजर्वेशन में बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो और जो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया है, आप प्लीज इस बात को सोचिए मत, ठीक है। अगर आपने क्लेम किया तो बस आप जान लीजिए कि आप प्रायोरिटी को चेंज किया गया कि भाई हम एडमिशन के टाइम पे इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इनको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, बस इतनी बात कही गई, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है सर इतनी बात हो गई, तो देखिए अब आपका बात आता है कि सर आंसर की कब आएगा ऑफिशियल। तो देखिए ऑफिशियल आंसर की जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वीक में अगले 2-4 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। मे बी आज शाम को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं विद्यापीठ का कुछ कंफर्म नहीं रहता है। तो ऐसे में क्योंकि उधर भी छुट्टियां थी, 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी, तो विद्यापीठ अब लगभग सारी हॉलिडेज उधर भी समाप्त हो गई है। तो मेरे ख्याल से अगले 2-4 दिनों के अंदर आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल सकता है। देन ऑफिशियल आंसर क्या आएगा तो एक बार आप चेक करेंगे, और गलती रहेगा तो आप क्लेम करेंगे। मेरे ख्याल से 1 से 2 दिनों का मौका मिला है क्लेम करने के लिए। क्लेम करने के बाद फिर रिवाइज आंसर की आएगी और उसी को आधार मान काशी विद्यापीठ अपना 1 हफ्ते के अंदर फिर रिजल्ट जारी करेगा। तो ऐसा माना जा
सकता है कि इस महीने के एंड तक आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब देखने का विषय है कि विद्यापीठ इसमें किस प्रकार का परिवर्तन करता है, किस प्रकार ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। हालांकि सारी अपडेट आपको डीएनएस पे समय समय पे सब कुछ बताया जाएगा। कोई भी आपको डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। साथ ही साथ एक और बात कि जो बच्चे अभी अपने आंसर की का वेट कर रहे हैं, जो हम लोग करा रहे हैं, डीएनएस करा रहा है, वो भी आजकल में जिन कोर्सेज का बचा होगा उन कोर्सेज का आंसर की अपलोड हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग से पहले आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं जो कि आपके काउंसलिंग के टाइम पर लगेगा। तो काउंसलिंग को लेकर के या किसी तरह का मन में कोई दुविधा है, कंफ्यूजन है, किसी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। बाकी इसको लेकर के बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज इसको लेकर आप लोग कमेंट मत करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत-बहुत शुक्रिया।